साथियों, स्वागत है आज मेरी एक न्यू सेशन में। आज हमारी एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रही है, वो भी पी बाई क्यू के। सॉरी, पी बाई क्यू की मैंने PIB की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना एक टॉपिक से और महत्वपूर्ण एक मतलब सेशन होने वाली है चीज की, क्योंकि पी बाई क्यू से अभी बहुत ज्यादा प्रश्न बढ़ने की संभावनाएं हो रही है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके तो बताएंगे। तो आज हमारी एक न्यू सेशन की स्टार्ट हो रही है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं PIB के बारे में। राइट, तो PIB के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो PIB का जो मुख्य अपडेट्स है, मुख्य समाचार है, मुख्य खबरें हैं, वो क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो नए तो होंगे क्योंकि चैनल ही नए है। और ये हमारा 54वां वीडियो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और 54वें वीडियो में हम PIB को शुरू करने वाले हैं। और बड़ी दुख की बात है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को आप लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि हम जो आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं इसकी भी कुछ हमें बेनिफिट्स हो। और आप अगर इससे कुछ सीख रहे हैं तो बेहतर है कि आप हमें एक छोटी सी अपनी हेल्प कर सकते हैं और हमारी हेल्प से आपकी छोटी सी हेल्प से हमें बहुत मदद मिल सकता है और फिर हम ऐसे स्थितियों से निकल कर एक अच्छे स्थितियों में जाकर आपके साथ हम निरंतर खड़े रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी खबर है, देखिए कि ये गगनयान प्रोग्राम है और ये पार्लियामेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्लियामेंट अपडेट्स गगनयान के बारे में है, गगनयान प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि राज्यसभा सरकार ने अंतरिक्ष स्टेशन BAC को प्रगति की जानकारी दी है। राज्यसभा ने सरकार को क्या कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानकारियां दी है। इसमें क्या क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे में पहले मॉड्यूल BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 0.01 के विकास एवं 2028 तक प्रक्षेपण की मंजूरी दी है। यानी अक्टूबर 2024 में ही जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन थे उनके विकास का और 2000 विकास करने का और 2028 में इसे प्रक्षेपण करने की मंजूरी दे चुकी है। कौन दिया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको दे दिया है, इसको गगनयान को। भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष जो है स्टेशन वर्ष 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या आगे 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने का, स्थापित करने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वो भी क्या, भारत की पहली स्वदेशी होगी वो। BAS 01 का आधारभूत अभिकल्प पूरा हो चुका है। यानी बेसलाइन डिजाइन जो है वो क्या हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकियों के विकास पर कार्य प्रगति पर है। यानी जो है जो इसकी आधारभूत अभिकल्प था, डिजाइन था, वो डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो गई है और ये जो है स्वदेशी है। मानव अंतरिक्ष उड़ान भरने के लिए जो प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य अभी चल रही है कंटिन्यू। दूसरी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, अब इसके बारे में देखेंगे। भारतीय मुख्य अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, यह भारत का प्रस्तावित पहला स्वदेशी स्टेशन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के द्वारा विकसित की गई है। अगर पूछा जाए कि गगनयान को विकसित किसके द्वारा किया गया है तो ISRO के द्वारा किया गया है और ये पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष स्टेशन है। इसका उद्देश्य भारत के दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रयोगों में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें कुल 5 मॉडल शामिल किए गए हैं। आगे देखेंगे। अब शॉर्ट न्यूज की तरफ आते हैं। तो आज का शॉर्ट न्यूज है, इसके रिलेटेड शॉर्ट न्यूज क्या क्या है देखेंगे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडल समिति की बैठक में पश्चिमी एशिया की स्थिति में समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय स्थिति तथा भारत संभावित प्रभाव को मूल्यांकन किया। भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर
विचार विमर्श हुआ है। क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंत्रिमंडल जो में कुछ बैठकें की और उसमें पश्चिमी एशिया की स्थिति के ऊपर चर्चा की, और उसमें यह स्पष्ट गया है कि भारतीय नागरिक की राष्ट्रीय हितों से जुड़े विषयों पर क्या क्या वो चर्चा किया है। संसद सभा ने ध्रुवीय और आर्कटिक मामलों के लिए समर्पित अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। समिति ने भारत की बढ़ती वैज्ञानिक गतिविधियों को देखते हुए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया है। क्या समिति क्या क्या बढ़ती वैज्ञानिक गतिविधियां है उसके उसे देखने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर क्या क्या दिया गया है, बल दिया गया है। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई और अनुसंधान और नीति समन्वय में बेहतर बनाने की सिफारिश भी की। और साथ में आर्कटिक जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी भागीदारी को क्या करना बढ़ाने की भी प्रस्ताव रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यों को जेल निगरानी बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया। क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, राज्यों को कहा है कि जेल में जो निगरानी है उसकी बोर्ड की गठन की जाए, उसके जो सदस्य बनाई जाए। इन बोर्डों द्वारा उद्देश्य जेलों में नियमित निगरानी करना होगा, और उस बोर्ड का काम क्या होगा कि जो जेल होगी उसकी नियमित लगातार उसकी क्या होगी, उसकी देखभाल निगरानी करनी होगी। न्यायालय ने कैदियों के अधिकारी की सुरक्षा पर बल दिया, और साथ में न्यायालय ने कहा कि जो उसमें कैदी है, जो उसमें कैदी जो अंतर्बंद है, उनकी जो है अधिकारों की सुरक्षा किया जाए और उनके साथ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, इसकी सही से ध्यान दिया जा सके। जेल में भीड़ भाड़ और बुनियादी असुविधाओं से समीक्षाओं की आवश्यकता बताई गई है, और कहा गया है कि जो जेल में भीड़ भाड़ हो रही है उसमें जो सुविधाएं हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। आगे दूसरे देखें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्व महिला नौकायन दल को सम्मानित किया। दल ने समुद्री अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो महिला नौकाएं हैं यानी नाव चलाने वाली जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? उन्होंने जो समुद्री अभियान चला उसे सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा कर दिया, इस वजह से उन्हें सम्मानित किया गया। विभिन्न बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड से जुड़ी वार्षिक रखरखाव, मेंटेनेंस शुल्क और अन्य सेवा शुल्क में वृद्धि की जा रही है। शुल्क वृद्धि प्रभाव नए और मौजूदा दोनों प्रकार के ग्राहकों पर पड़ सकता है। बैंकों में शुल्क संरचना भिन्न है और कार्ड के प्रकार अनुसार शुल्क अलग अलग निर्धारित किया गया है। विभिन्न बैंकों द्वारा क्या किया गया, अलग अलग बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड ग्राहकों के ऊपर क्या किया गया, बैंकों के शुल्क बढ़ा दिए हैं, और वो सभी प्रकार के बैंकों के पुराने ग्राहक हैं उनके लिए भी, जो नए ग्राहक हैं उनके लिए भी शुल्क बना दिया गया है। और साथ में क्या है कि जो कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी कार्डों के अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग शुल्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय नाविक के लिए प्रोटेक्शन एंड इंडेमेंट्री बीमा कवर की शुरुआत की है, और इस योजना का उद्देश्य समुद्र में कार्य के दौरान उत्पन्न विभिन्न दायित्वों के जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। और केंद्र सरकार ने किया गया जो भारतीय नाविक है उनके लिए बीमा कवर की शुरुआत किया है, और ये बीमा कवर जो है प्रोटेक्शन एंड इंडेनिटरी जो है बीमा है, बीमा कवर है, उसको शुरुआत किया है। और इससे क्यों शुरुआत, इसको क्यों कब दिया जाएगा, जब समुद्र में कार्य कर रहे उन नाविकों को किसी प्रकार के जोखिम हो तो उसके विरुद्ध में उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और आज के शॉर्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज का शॉर्ट न्यूज, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असाधारण स्थितियों में पुलिस द्वारा पायलट गन का प्रयोग चरणबद्ध की भीड़ नियंत्रण करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। न्यायालय ने पायलट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया और प्रत्येक घटना को अलग समीक्षा से जांच करने की बात की। मैंने पहले से अभी हमारे 31 जुलाई का जो एक द हिंदू की जो क्लास थी उसमें हमने इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा किया, और उसमें इस पर बात किया कि कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे, एक याचिका आईपीएस अधिकारी थे यशवर्धन जी, और दो पैलेट गन से पीड़ित परिवार थे, लोग थे जो पैलेट गन से पूरी तरह से पीड़ित थे। उन्होंने याचिका दायर किया और कहा कि धातु आधारित जो पैलेट गन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसमें हिचकिचाहट दी और कहा कि नहीं, इसको बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर जो मनमाने ढंग से इसको प्रयोग किया गया है उस पर क्या कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर अलग से जांच किया जा सकता है और तब इस पर कुछ कार्रवाई होगी, ऐसी बात उन्होंने कहा। और यहाँ भी हम लोग पीआईबी में भी देखा है कि उसे इनकार किया और कहा कि उस पर कुछ जांच किया जाए। याचिका ने पैलेट गन प्रयोग की आवश्यकता अनुपात
अनुपातिकता और तर्क संगतता के संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया है। और याचिकाकर्ता ने बताया है कि पहले प्रकरण का जो प्रयोग है अनुपातिकता है, तर्क संगत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं के सोशल मीडिया पर बलात्कार, हत्या और धमकियां मिली है। सोशल मीडिया में खातों ने महिलाओं की निजी जानकारी सुरक्षा भी उन्हें निशाना बनाया है। जनता मंत्र जो प्रदर्शन हुआ उसमें सोशल मीडिया पर किया गया बलात्कार और उनकी हत्या की अन्य धमकियां भी उनको दिया जा रही है। पीएम केयर्स निधि को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ऑडिट विवरण सार्वजनिक न होने पर गंभीर चिंता विषय है। उपलब्ध अंतिम ऑडिट विवरण वर्ष 2022 से 23 का है। निधि की स्थापना 2020 में सार्वजनिक संस्था, स्वास्थ्य, आपातकाल और अन्य आपदाओं के लिए की गई थी। इसे सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के दायरे से बाहर जवाबदेही के समाप्त करने का काम किया जा रहा है। हालांकि पिट्स पिलानी हैदराबाद के शोधनकर्ताओं में कम ऊर्जा वाली अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली विकसित की गई है। यह तकनीक अपशिष्ट जल के कीटाणुरहित करने के साथ पुनः उपयोग में योग्य जल उपलब्ध कराती है, यानी प्राणी मीथेन समृद्ध बायोगैस भी उत्पन्न कराती है। प्रणाली में विद्युत कीटाणु शोधन, जैविक उपचार तथा ऊर्जा पुनर्प्राप्ति को 3 चरणों में शामिल किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चयन समिति के मुख्य न्यायाधीश न होने के केंद्र ने बचाव किया। 2023 में कानून प्रधानमंत्री, एलओपी और केंद्रीय मंत्री इस तरह के तमाम शॉर्ट न्यूज है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने शॉर्ट न्यूज को भी देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की सारी बातें है, नई नई खबरें आपको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये तमाम चीज को जो हमारे अभी हमने सारी चीजों को देखा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो क्या क्या बातें हुई, प्रधानमंत्री ने कौन कौन से बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे, साथ में सर्वोच्च न्यायालय किसी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कही, कैसे कैसे जांच की बात कही गई। उसके बाद जो पीएम केयर्स निधि को लेकर भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ बातें कहा और कहा कि कुछ पिछले 3 वर्ष से कुछ जो ऑडिट विवरण है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है और इस पर चिंता जताई है उन्होंने। इन तमाम बातों को आपके सामने हमने साझा किया और ये जो इससे रिलेटेड तमाम प्रश्न जो है इसमें पढ़ने की संभावना है, इससे प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे भी। और क्योंकि ये सब हमारे यूपीएससी के एक बहुत ही करीबी क्षेत्र है और इससे मतलब प्रश्न अब कंटिन्यूअस बन रहे हैं। इस बार जो प्रश्न थे इसी से ज्यादा रिलेटेड प्रश्न थे। चलिए फिर हम इसी तरह की वीडियो को हम लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाते रहेंगे। और इसके लिए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। और इतना बनाना है तो एक तो आपको जरूरी बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।